जी आप बताइए, आपका नजरिया क्या है, कितनी दरें बढ़ सकती हैं अगर फेड ने दरें बढ़ाई तो, और उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे कैसे होगा? अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाता है तो $50 तक की मंदी आ सकती है, लेकिन वो मंदी बहुत टेम्पररी रहेगी। जैसे एसवीबी बैंक के अंदर प्रॉब्लम आई, क्रेडिट स्विस के अंदर प्रॉब्लम आई, उन देशों ने उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, लेकिन वो स्पिल ओवर करके बाकी कंट्रीज के अंदर भी जाएंगी। डॉलर इंडेक्स वीक है, इंडिया की करेंसी, बाकी करेंसीज भी थोड़ी वीकनेस में आएंगी। तो सोने का भाव जैसे $2120 के आसपास पहले इसका चढ़ाव है, और उसके बाद ये साल $2400 के आसपास भी सोना दिख सकता है, 70,000 के आसपास जिस तरीके से संकेत दिख रहे हैं। मंदी पूरे वर्ल्ड के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आएगी, जिसके अंदर सोने के अंदर बेटर रहेगा। जैसे एंड कंज्यूमर भी है, एंड कंज्यूमर जब इतने स्पीड से भाव बढ़ते हैं तभी वो कंज्यूमर इमीडिएटली निवेश नहीं करता है, लेकिन वेट एंड वॉच करके निवेश करता है कभी भी मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि 60,000 का भाव, 61,000 के भाव को थोड़ा सस्टेन करेंगे। सस्टेन होने के बाद ये भाव उसके बाद भाव के अंदर लोग घुसना चालू करेंगे वापस मार्केट के अंदर। लेकिन अभी कस्टमर एंड कंज्यूमर समझ चुका है कि गोल्ड के अंदर निवेश करेंगे तो साल के अंदर 10 से लेके 15% की बढ़ोतरी तो दिखेगी ही दिखेगी, जिससे उनको फायदा होगा। और चांदी के अंदर ठीक है। उस स्पीड हाँ से भाव हाँ, नहीं बढ़ेगा मेरा जिसके जी। अंदर जिसका जी जितना जी। सोने के अंदर बढ़ जी। रहा है। 70,000 का भाव है, ये भी मंडे के ओके। दिन 72,000 के आसपास, 71 या 72,000 के आसपास भाव खुल सकता है। 72 सर, क्या 62? क्या बोल रहे हैं मेरा जी आप? हाँ जी, 62,000 या 72,000? आवाज थोड़ी सी कट रही है मृत्युंजय जी, बोलिए फिर। आप सुन पा रहे हैं मैं मेरा बोल जी? रहा हूँ 72,000 हो गया तो अपना चांदी। अच्छा, आवाज चांदी। पूरी सुनाई ओके। दे रही है। सोने का भाव हाँ 62,000 आपको दिखेगा आने वाले टाइम के अंदर, और ये साल के अंदर हाँ। आपको 70,000, 70,000 के करीब दिख सकता है गोल्ड। ठीक है, लेकिन अब एक सवाल मेरा जी, मेरा आपसे ये होगा कि आपने एक सिनारियो दिया कि अगर 25 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ती है यूएस में नेक्स्ट वीक, तो आप कह रहे हैं कि $50 का करेक्शन आएगा, राइट? अब मेरा इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल ये होगा, क्योंकि अलग अलग थ्योरी चल रही है इस वक्त। मैं आपसे दो दो सवाल पूछ रहा हूं, दो थ्योरी के साथ, उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। अगर मान लीजिए फेड 50 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ाता है महंगाई को ध्यान में रखते हुए, तब क्या गोल्ड में बड़ा करेक्शन हम देखेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर मान लीजिए फेड कोई बढ़ोतरी नहीं करता है, ये बात भी चल रही है कि शायद कोई बढ़ोतरी ना भी हो, तब गोल्ड में क्या होगा? इन दोनों सिनारियों में गोल्ड का प्राइस क्या होगा? अगर इसके अंदर कोई भी रेट बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ाता है तो इमीडिएटली $25 से $30 का प्राइसेस गोल्ड के अंदर वापस बढ़ेंगे। और अगर 25 हम्म। बेसिस पॉइंट ये बढ़ाते हैं और अगर भाव टेम्पररी हम्म। घटेगा, $30 से $50 हम्म। के जो भाव घटेगा वो टेम्पररी घटेगा 5 to 6 डेज के लिए, फिर हम्म। वापस भाव तेजी के रूप में आ जाएगा, क्योंकि टेक्निकल्स और फंडामेंटल जो गोल्ड के हैं वो तेजी के रूप में अभी आ चुके हैं, और धीरे धीरे अभी ये भाव हम्म। बढ़ने के रूप में ही आगे आ चुका है। कोई भी भाव डिप, जरा भी डिप होता है सोने का भाव, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड कंज्यूमर के लिए बनेगी। नहीं नहीं मेरा जी, लेकिन आप लोग महंगाई को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं ठीक है, देखिए, जब जब ये होता है कि जब तेजी होती है तो फिर मंदी वाली बात करने में मजा नहीं आता है, या फिर जब गिरावट होती है फिर तेजी की बात करने का मन नहीं करता है। लेकिन आप ये क्यों मतलब इस वक्त भूल रहे हैं कि यूएस की महंगाई अभी भी 6% पे है, जो फेड के टारगेट से 3 गुना ज्यादा है, और जिसको लेकर फेड चेयरमैन ने पहले चिंता जताई थी, है ना? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए फेड की नेक्स्ट वीक की मीटिंग में फेड चेयरमैन ने महंगाई को लेकर और चिंता जताई, और ये कहा जाए कि नहीं, आगे दरें बढ़ने की रफ्तार तेजी रहेगी या कुछ न कुछ और इजाफा होगा, और मैं एक सिनारियो आपको दे रहा हूं, होने का कुछ भी हो सकता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट दरें बढ़े और महंगाई को लेकर फेड की चिंता और बढ़े, तब क्या गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन की संभावना है? ये बताइए सर, साफ साफ। बड़ा करेक्शन मैंने जैसे कहा मृत्युंजय जी, अगर फेड अपनी बात जैसे करता है, डॉविश वर्ड यूज करता है, कॉशियस वर्ड यूज करता है, तभी सोने का भाव जो है वो बढ़ता है। और अगर वो अग्रेसिव रहेगा अपनी सोच के अंदर, अपनी बात के अंदर, तो सोने का भाव $75 के आसपास घट सकता है। लेकिन जो घटना होगा भी, वो यूएस अपनी पावर दिखाएगा, अपना डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग करने के लिए करेगा, लेकिन वो टेम्पररी ही भाव मंदी के अंदर जाएगा, भाव कम होगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको तेजी दिखेगा। 5 7 डेज की ही मंदी आ सकती है अगर 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स वो बढ़ाएगा तो। उसके अलावा नहीं लगता मुझे कुछ।